नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि पवित्र आत्मा वह प्रकाशित करे समझदारियों को, ताकि सब वे समझ सकें, उनकी आवाज को सुन सकें, उनकी आवाज समझ सकें, उनके शब्दों को, और जान पाए कि क्या क्या परमेश्वर हर एक से चाहते हैं। हम प्रत्येक से परमेश्वर शब्द है। परमेश्वर शब्द है। परमेश्वर वो शरीर नहीं है, वो हड्डी नहीं। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर हृदय नहीं। उनके पास है हृदय, मगर वो आत्मा है। परमेश्वर वह वो आत्मा के तौर पर जाने जाते हैं। परमेश्वर शब्द है, परमेश्वर बुद्धिमानी है, और इसी कारण, इसी तरीके से जब हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर की आत्मा को, हमारे पास समझदारी होती है उनकी इच्छा की हमारे जीवन के लिए। हमारे पास स्पष्टता होती है। हमें जरूरत नहीं पड़ती कि लोग रहें इंटरप्रिटेशन की कोशिश करते हुए परमेश्वर के शब्द की, क्योंकि खुद पवित्र आत्मा बोलती है, वो हमें समझाती है। और ये लॉजिक है कि एक रात से अगले दिन नहीं होता ये। मुझे याद है कि जब मैंने पवित्र आत्मा प्राप्त की, बपतिस्मा हुआ मेरा पवित्र आत्मा का, तो मैं कैसे था? एक बच्चे के समान। जी हाँ, मैं एक बेबी था विश्वास में। और ये होता है बहुत 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 वास्तव में, जब लोग बपतिस्मा ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा का, वो परिवर्तित होते हैं एक बच्चे में, कि जो बहुत कम है जो समझते हैं कि उसके बारे में जो लिखा है परमेश्वर के शब्द में। मगर क्या मैं करता था? मैं बहुत बाइबल पढ़ता था। जब पास्टर प्रीच करता था तो मैं कंफर्म करता था कि जो वो बोल रहा था, मैं कंफर्म करता था उसको कि जो लिखा है। मैं हमेशा मैं अ, यह यह मेरे अंदर रखता था इस चीज को कि कंफर्म करूं उसे कि जो लिखा है, ताकि मैं या मेरे साथ ये धोखा ना हो कि एक बार हृदय के साथ धोखा न खाऊं। तो महत्वपूर्ण है कि आप मेरे प्रिय दोस्त हमेशा 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 कंफर्म करें शब्द को, कि जो सिखाए जाते हैं। मैं करता हूं यहाँ पर एक तुलना, कंफर्म करता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो परमेश्वर के शब्द में जो लिखा है। यदि किसी कारणवश मैं कुछ ऐसे ही कुछ बोलूं कि ऐसी व्यर्थ चीज कि जो परमेश्वर के शब्द के अनुसार नहीं है, बिल्कुल कठोर तरीके से परमेश्वर के शब्द से कृपया करके मुझे बताएं, मुझे सिखाएं, बताएं। क्योंकि मैं धोखा नहीं खाना चाहता, ना ही मैं किसी को धोखा देना चाहता। मैं आपको वो देना चाहता हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं ये मांगता आया हूं हमेशा, निरंतर हमेशा मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परमेश्वर मुझे सिखाएं वो देना, ताकि आपको और सबको मैं वो दे सकूं जो उन्होंने मुझे दिया है। कि जैसे कल हमने बोला था, जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, वो देना चाहते हैं, वो केवल देने के बारे में सोचते हैं। जब एक व्यक्ति उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो केवल ग्रहण करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे है तो शायद आप प्रश्न पूछें, हाँ बिशप यहाँ पर आए, मगर ये न्याय संगत है कि मैं चाहूं ये, मैं वो चाहूं? नहीं, अन्याय नहीं है, गलत नहीं है कि आप एक संपत्ति या भलाई चाहें, नहीं। मगर जब आप प्राथमिकता देते हैं अपने जीवन को, अपने लालसाओं को, अपने हृदय की अपनी इच्छाओं को, तो ये दिखाता है कि अभी
आपके पास नहीं है कुछ भी देने के लिए, आपको ग्रहण करने की जरूरत है। मगर जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है पवित्र आत्मा को, वो ग्रहण करते हैं पूर्णता परमेश्वर की अपने खुद के अंदर। वाह, कितना शानदार है ये! और यह है बहुत शानदार है, यह बहुत तेजमय है। इसके लिए शब्द नहीं कि जो दिखा सके इस महानता को। जब आप ग्रहण करते हो पवित्र आत्मा, मेरे प्रिय दोस्त, आप आप भीख नहीं मांगते किसी के प्यार के लिए, नहीं क्योंकि प्रेम आपके अंदर होगा। यही है, यही पूर्णता प्रेम की आपके अंदर होगी। वह आपको सहायता देगा, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वो वास्तव में आपको खुश रखेगा, यहां तक कि इस सड़े हुए संसार में भी। मगर आप खुश होोगे क्योंकि परमेश्वर की आत्मा वो आपके अंदर होगी। और यह बहुत तेजमय है। अब प्रश्न है कि क्यों विश्व, क्यों मैं खोजता आया हूं, मुझे नहीं मिला? मैं बहुत बार उत्तर दे चुका हूं, परंतु लाभ है कि एक बार बोले, कि दोहराएं कि जो पवित्र आत्मा ने कहा है, कि क्या है जो पवित्र आत्मा ने कहा है। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, खोले अपनी बाइबल कृपया करके इब्रानियों की पुस्तक में अध्याय 3, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 और वचन 7 से। जब यहां पर कहा गया है देखिए कितना बढ़िया, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, कोमा, यहां पर देखिए कि दूसरे शब्द में। तो चलिए अब कोशिश करते हैं समझना कि क्या पवित्र आत्मा ने कहा है, क्या वो कहता है। ऐसे मैं बाइबल पढ़ता हूं, इस प्रकार से, क्षमा चाहता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं कोशिश करते हुए यहां तक कि पॉइंट को ध्यान देते हुए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें ये भी बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर उसने कहा इस प्रकार, आता है, यहां पर आता है ज्ञान, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। देखिए यहां पर कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, कैसे है कि आप परमेश्वर के शब्द को सुनते हो? जब भी आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर आपके साथ बात करते हैं, ये उनकी आवाज है। हमेशा जब आप मेडिटेट करते हो परमेश्वर के शब्द में, आप सोचते हो, आप खोज करते हो उत्तर की, ये क्या है, इसका क्या है अर्थ। बहुत सारी चीजें यहां पर, वो मैं बहुत कम जानता हूं कि जो लिखा है, बहुत कम मैं जानता हूं, बहुत कम, क्योंकि यहाँ बहुत ही सीक्रेट्स हैं कि जो निर्भर करता है प्रकाशन पर। यही है प्रकाशन, प्रकाशन है ये इस प्रकार। जब आप एक वचन को पढ़ते हो, नहीं समझते उस वचन को, आपके लिए शायद ग्रीक हो, आप कुछ भी नहीं समझते। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा यहां इसका स्पष्ट। मगर पवित्र आत्मा
वो आपके दिलचस्पी को समझते हुए, देखते हुए कि उसको कि जो लिखा है, तो वो प्रकाशित करती है आपकी समझदारी को, और आप समझना उसे शुरू करते हो, उस वचन को। यही हुआ मेरे साथ। तो बाइबल, यहाँ हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध के दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। अगर हम ऐसे पढ़े कि जैसे एक कोई भी पुस्तक हम पढ़ रहे हों, हम स्पिरिट को ग्रहण नहीं करेंगे उस शब्द की। आपको चबाने की जरूरत है हर एक शब्द को, हर एक कोमा को, हर एक पूर्ण विराम को। आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। आप ना तो करना चाहिए, ना ही आपको बाइबल लेकर पढ़ने के लिए ही नहीं लेनी पढ़नी चाहिए। कि जानते हो कि जैसे हम एक पुस्तक लेते हैं, आमतौर पर हम अंत में पहुंचना चाहते हैं एकदम से, क्योंकि हम ऐसे दबाव में रहते हैं ना। तो जब है वचन कि जो कहते हैं कि जैसे अगर हम उसे जल्दबाजी में पढ़े, हम खाएंगे उससे कच्चा। तो यदि आप बाइबल पढ़ें वहां पहुंचने के लिए, अंत में, कि उस अध्याय के अंत में पहुंचना आप चाहते हैं, आप आप परमेश्वर के शब्द को ग्रहण नहीं कर पाओगे। आप नहीं जान पाओगे परमेश्वर क्या चाहते हैं, क्योंकि बाइबल एक कॉमन पुस्तक नहीं है ऐसे ही किसी और पुस्तक की तरह। बाइबल परमेश्वर के शब्द में है। ये है शब्द बात करते हुए उनसे कि जो दिलचस्प है, जो दिलचस्प है। जब एक व्यक्ति है दिलचस्प, तो वो अपने दिमाग को उसमें दबाते हैं, लगाते हैं, जो लिखा है, और खोज करते हैं उत्तर की। वो पढ़ते हैं जानना चाहते हुए कि मेरे परमेश्वर क्या आप चाहते हो जो यहाँ पर लिखा है, मैं कुछ नहीं समझ रहा यहाँ पर। वे अपने खुद को बोलते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, प्राकृतिक तौर पर वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को, बोलते हैं मेरे परमेश्वर ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो एक व्यक्ति शुरू करता है, यहां तक कि परमेश्वर के साथ वो व्यक्तिगत कम्युनियन शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत। और यही बेहद ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप जान सकें कि जो परमेश्वर आपके साथ बात करना चाहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण देते हैं यहाँ पर। उदाहरण बेहतरीन है, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे से वो देख सकते हैं। यूहन्ना की पुस्तक में, यूहन्ना का जो सुसमाचार है, अध्याय 3, देखिए यहाँ पर अध्याय 3 हमारे पास है। यहाँ पर एक मीटिंग यीशु की निकोदेमुस के साथ। देखिए यहाँ पर, ध्यान दें। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वो देने की जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। वचन कहता है पवित्र शास्त्र का कि अध्याय 3 वचन 1, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था। कौन थे फरीसी? फरीसी एक सेक्ट था, एक एक गुट जो अलग था यहूदियों से, जो ऑर्थोडॉक्स थे उनसे अलग। यहूदी थे कि जो उनमें फरीसी थे, सदूकी थे, कि जो विश्वास नहीं करते थे, उदाहरण के तौर पर पुनरुत्थान में, कि उनके इस प्रकार अपने खुद के दृष्टिकोण थे, अपने अलग अलग, दूसरों से अलग दृष्टिकोण। निकोदेमुस फरीसी था, वो एक फरीसी था। और वो कहता है इस प्रकार कि यहाँ पर अतीत में कहा जाता था यह एक, कि निकोदेमुस बहुत ही सिंसियर व्यक्ति था। उसकी प्रोफाइल यहाँ पर पूरी तरह से
नादान, मासूम, शुद्ध व्यक्ति। तो फरीसियों के निमुदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था, कि ना कि उसका पिता राजा था, वो नहीं, उस प्रकार का नहीं। यहाँ पर सरदार यानी मुखिया, उनमें से, उन मुखियाओं में से एक था। उदाहरण के तौर पर वो एक बिशप था, लगा लीजिए, है पास्टर, है बिशप। तो वो एक बिशप था कहने के तौर पर। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। उसने शुरू किया यहां पर कि जैसे वो सरदार था, यहूदी सरदार, वो यीशु को जानता था कि यीशु के पास परमेश्वर का अधिकार है, वो परमेश्वर की ओर से आया है। उसने कहा, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। कि दूसरे शब्दों में वह प्रशंसा कर रहा था प्रभु यीशु की। वो प्रभु यीशु को उठा रहा था ऊपर, वो तालियां यीशु के लिए बजा रहा था। मगर यीशु, वचन 3, ने उसको उत्तर दिया। देखिए, हाँ, यीशु ने कहा, यहाँ उसके पीठ को थपथपाते हुए, धन्यवाद आपने मुझे जाना, नहीं, ऐसे पर इस प्रकार से नहीं। वो सीधे पॉइंट पर गए और कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब उसने ये कहा इन शब्दों को, तो निकोदेमुस ने रिएक्ट किया। निकोदेमुस ने कहा, मगर देखिए, रुके, कैसे मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हो तो कैसे जन्म ले सकता है? कैसे कि वो बूढ़ा होते हुए जन्म ले सकता है? यहां तक कि एक बार वही पैदा हुआ ही दोबारा पैदा नहीं हो सकता, तो कैसे वो बूढ़ा? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? कि दूसरे शब्द में उसने एक प्रश्न किया, ऐसे बोलते हुए कि नादान, एक प्रश्न किया। रुकिए, वो निकोदेमुस, ये प्रश्न, ये सेट नहीं बैठता। कैसे होगा कि यदि एक ऐसा प्रश्न पूछे? ये असंभव है, ये असंभव है ऐसा होना। ये असंभव का प्रश्न है, असंभव हुआ है। संभवता, इस, क्षमा चाहता हूं, कि दूसरे शब्द में यीशु ने एक ऐसी भाषा, आध्यात्मिक भाषा बोली कि कि वो देख नहीं सकता, नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। ये मेरे बारे में है, आपके बारे में है, ये किसी भी व्यक्ति के बारे में है, कि चाहे वह समझदार हो, सामर्थी हो, पढ़े लिखे हो, डिप्लोमेट हो, अमीर हो, गरीब हो, भद्दे हो, खूबसूरत हो, किसी बिना इंस्ट्रक्शन के या घमंडी, सब लोगों के बारे में है। सबको दोबारा जन्म लेने की जरूरत है, सबको पुनः जन्मने की जरूरत है। कोई मायने नहीं रखता है कैथोलिक है, स्पिरिटिस्ट है, इवेंजेलिकल है, मेथोडिस्ट है, पेंटिकोस्टल है, यूनिवर्सल का है, किसी चीज का मायने नहीं। जो मायने रखता है वह है कि जो नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो निकोदेमुस की जो उस लेवल पे था, बहुत ही मानवता के निचले स्तर पर, जो मानवीय तौर पर पूरी तरह से नहीं जानता था कुछ भी, उसने क्या कहा कि कैसे वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तब यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, यानी पवित्र आत्मा से, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। पहले यीशु ने कहा वह परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता यदि कोई नए सिरे से न जन्मे। उसके बाद
यहां तक कि और अधिक कॉम्प्लिकेट किया कि वह यहां पर प्रवेश भी नहीं कर सकता। देखिए कि यदि देख नहीं सकता तो कैसे प्रवेश करेगा। तो आप कल्पना कर सकते हो निकोदेमुस की, कि निकोदेमुस का दिमाग, धार्मिक व्यक्ति जो जानता था नियम को, यहूदी नियम को। आप जानते हो इज़राइल के लोग वो पहले थे ग्रहण करने वाले परमेश्वर के नियम को। और आप जानते हो कि हमेशा हर एक नियम, जो पूरे संसार में जो नियमों का अस्तित्व है, वो जड़ित हैं उन 10 आदेशों पर। परमेश्वर के नियम के वो 10 आदेश, जी हाँ। तो निकोदेमुस के पास जानकारी थी बहुत बड़ी धर्म की। वह सरदार था, एक बिशप। वो नादान या मूर्ख नहीं था, मगर जब बात की जाती है नए जन्म के बारे में, वो पूरी तरह से अनभिज्ञ था, नहीं जानता था। और जो बहुत सारे लोगों के अंदर मौजूद है, अधिकतर लोगों के अंदर, कि जो चर्चों के अंदर हैं, यहां तक कि यूनिवर्सल चर्च के अंदर भी, क्योंकि वो नहीं समझते इस भाषा को, आध्यात्मिक भाषा। यह एक प्रकाशन है और जरूरत है प्रकाशन की। केवल परमेश्वर वो एक व्यक्ति को ये समझा सकते हैं कि कैसे मैं प्रवेश कर सकता हूं। मैं देख नहीं सकता परमेश्वर के राज्य को यदि मैं पुनः पैदा ना हो, मगर मैं चर्च का हूं। मैंने यीशु को स्वीकार किया मेरे प्रभु के तौर पर, मेरे उद्धारकर्ता के मैं दशमांश देता हूं। मैं वफादार हूं। मैं अपने कार्य में वफादार हूं। चर्च के अंदर मैं सुसलोट करता हूं। कैसे मैं पैदा नहीं हुआ दोबारा? कैसे मैं पैदा होऊंगा दोबारा? प्रश्न रुकिए। यहां तक कि मैं परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। नहीं, यदि आप नए सिरे से नहीं जन्मे मेरे प्रिय दोस्त, आप यहां आंख बिशप हो सकते हो, आप पोप हो चाहे जीवन में, कोई किसी चीज का लाभ नहीं। आप देख भी नहीं सकते परमेश्वर के राज्य को। और यीशु ने और अधिक कहा है। पहले उसने कहा यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो निकोदेमुस को समझ में आया कि उसे अपनी मां के गर्भ में लौटना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं, असंभव है, नहीं होगा। उसके बाद यीशु ने उसके साथ एक बार और कहा कि जो कोई मनुष्य जल और पवित्र आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, जैसे हमने शुरुआत में बोला था। और परमेश्वर के संतान भी आत्मा होने की जरूरत है, कि दूसरे शब्द में आध्यात्मिक संतान मनुष्य की वो शारीरिक है, शरीर है। परमेश्वर के संतान वो आत्मिक है। समझ में आया? यदि आप यहाँ पर जरूरत महसूस करते हो नए सिरे से जन्म लेने की, क्योंकि अभी आप नहीं पैदा हुए दोबारा, आप पैदा हुए अपने माता पिता से, और शरीर आप देख नहीं सकते परमेश्वर के राज्य को। यहां तक कि प्रवेश करना तो दूर की बात है, यदि नहीं पैदा हुए जल और पवित्र आत्मा से। तो बहुत सारे लोग वो सोचते हैं ठीक, और यह मेरे लिए असंभव है, क्योंकि कैसे मैं पुनः पैदा करूंगा? आप ये प्रश्न पूछते हो। कैसे मैं लौट सकता हूं? मैं गर्भ में, मेरी मां के गर्भ में वापस लौटूंगा और दोबारा पैदा हूं? नहीं हो सकता। मैं कैसे मैं जल से पैदा हो सकता हूं? मुझे किसी कारणवश दफन होने की जरूरत है, मुझे वहां आग में जाने की जरूरत है, और दफन होने की, जल से मिक्स होने की जरूरत है। कैसे है ये चीज? तो लोगों का दिमाग, जो पैदा हुए हैं शरीर से, जो अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, उनके अंदर
रहते हैं ऐसे एक स्क्रू के तौर पर। क्यों? क्योंकि पैदा होना, जल से पैदा होना और पवित्र आत्मा से पैदा होना एक कार्य है, दैवीय, एक 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 कार्य व्यक्तिगत नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। नहीं, मैं दोबारा पैदा होऊंगा, नहीं, हाँ मैं दोबारा पैदा होऊंगा, मैं दोबारा पैदा होऊंगा, मैं देखूंगा परमेश्वर के राज्य को, नहीं, ऐसे नहीं, इस प्रकार नहीं। नहीं होगा। यहां तक कि तब भी जब हम शरीर से पैदा होते हैं तब संभव नहीं। कल्पना कीजिए, परमेश्वर से मैंने संसार में आना के लिए नहीं कहा, मैंने नहीं कहा मेरी माँ को कि मैं पैदा होना चाहता हूं, नहीं, मैं पैदा हुआ मेरे माता पिता द्वारा। देखिए, यदि या संसार में आने के लिए मुझे पैदा होने की जरूरत थी मेरे माता पिता से, तो पैदा होने के लिए नए सिरे से या पैदा होने से जल और पवित्र आत्मा से केवल परमेश्वर ये कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो क्या से परमेश्वर मुझसे मांग सकते हैं कि मैं पैदा हूं? यदि मैं पुनः पैदा ना हो सकूं, यदि मैं पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा ले सकता, मैं ले पाता, ले कर सकता था, मैं नहीं कर सकता, मगर परमेश्वर को ये करने की जरूरत है। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो ये प्रश्न, ये यहाँ तक कि ऐसे हैं कि जो हम रखते हैं यहाँ पर, मगर आपको ये समझने के लिए है कि आप जान सकें, महानता, महानता नए जन्म की एक चमत्कार है, एक मनुष्य की वस्तु नहीं है। तो यीशु ने कहा निकोदेमुस को कि तू अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। दूसरे शब्द में, देख निकोदेमुस, मुझे आपको एक चीज कहने दे, तुझे दोबारा जन्म लेने की जरूरत है, मगर कैसे मैं नए सिरे से जन्म लूंगा? ये यहाँ उसके दिमाग में टच किया हो, कैसे मैं पैदा होऊंगा, कैसे मैं पुनः जन्म लूंगा? जल से पैदा हो, जल पैदा करता है लोगों को, ठीक, पवित्र आत्मा से, आत्मा परमेश्वर की, वो पैदा करता है लोगों को, मगर जल से, आत्मा से, दो चीजें ये एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होती है। और तब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सबसे पहले, क्या है जो यीशु ने कहा, किस लिए यीशु ने इस प्रकार की आध्यात्मिक भाषा, यहां जो ऊंचे लेवल की, स्वर्गिक लेवल की भाषा क्यों इस्तेमाल की? निकोदेमुस ने यीशु से बात की, यहां जो उसका लेवल था, ओ प्रभु हम जानते हैं तू परमेश्वर का है, क्योंकि कोई ये चीजें नहीं करता जो आप करते हो, कि यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। प्रशंसा करते यीशु की, उसके लिए तालियां बजाते हुए यीशु के लिए, मगर यीशु वहां थे ही नहीं इस चीज के लिए। यीशु उसकी जिंदगी को बचाना चाहते थे। तो यीशु ने उसके अंदर पैदा किए बहुत सारे प्रश्न, जी हाँ यही, बहुत सारी दुविधाएं, जी हाँ यही। तो जब आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर पैदा करते हैं प्रश्न आपके अंदर, दुविधाएं, क्या है इसका अर्थ, क्या है इसका अर्थ, यही वो चाहते हैं। पवित्र आत्मा वास्तव में यही चाहते हैं कि आप सोचें, कि आप दिमाग लगाएं, कि आप का दिमाग यहाँ पर जले, आप जले यहाँ पर अपने, यहाँ अपने दिमाग में, ताकि तब आप समझ सकें क्या वो कहेंगे। क्योंकि वो आत्मा है, वो शब्द हैं, वो विचार हैं, वो तर्क संगत हैं, वो भावनात्मक नहीं है, वो तर्क संगत हैं। और विश्वास की जो वो चाहते हैं हमसे, वो भी तर्क संगत होने की जरूरत है, समझदारी भरा एक विश्वास जो सोचता है। उदाहरण के तौर पर, जब यीशु ने कहा, देखिए निकुदेमुस, यदि
तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, नहीं देख सकता परमेश्वर का राज्य। पुनः जन्म लेना कैसे, कैसे? ठीक। तो निकोदेमुस सोच रहा होगा, तो मुझे जन्म लेना है दोबारा, मुझे मरने की जरूरत है, क्योंकि कैसे मैं पैदा होऊंगा बूढ़ा होते हुए? नहीं होगा, मुझे मरने की जरूरत है। यही यीशु चाहते थे कि वो समझे। मगर जन्म लेना दोबारा, मर ही, मगर यदि मैं मरूं कैसे मैं पैदा होऊंगा? मैं पैदा नहीं हो सकता। कोई रास्ता नहीं कि यदि मैं मरूं, नहीं होगा। लोग मरते हैं, उन्हें दफन किया जाता है, और यहाँ आप प्रभु बोल रहे हो कि मुझे मरने की जरूरत है, मुझे पैदा होने के लिए मुझे मरने की जरूरत है, ताकि मैं पैदा हो सकूं। मगर जो लोग मरते हैं, मरे, खत्म, दफन हुए, खत्म। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सोचें मेरे प्रिय दोस्त। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दिमाग लगाएं। केवल जब आप दिमाग लगाते हो, उसके अनुसार जो उनके विचार हैं, उसके अनुसार जो परमेश्वर के शब्द हैं, तो यदि एक व्यक्ति के पास है पवित्र आत्मा, वो समझेंगे परफेक्ट तौर पर परमेश्वर की भाषा को। और यदि नहीं, उनके पास पवित्र आत्मा है तो वो नहीं समझते। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? क्या है अर्थ पैदा होना जल से? बिशप, क्या है अर्थ जल से पैदा होने का? जब यीशु ने बात की जल से पैदा होने के बारे में, वो बात कर रहे थे बपतिस्मे की, पानी में। क्या है अर्थ पानी के बपतिस्मे का? पानी का बपतिस्मा है एक दफन होना। वो है दफन होना। उसे हम दफन नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ धरती पर नहीं है कि एक व्यक्ति जो यहाँ पर पैदा होते, वो जल में, धरती में नहीं। वो बपतिस्मा होते हैं पानी में, दफन होते हुए। कि दूसरे शब्द में, वो दफनाए जाते हैं पानी में, वो दफन होते हैं। उनका शरीर वो वास्तव में लेकर जाया जाता है पानी में। क्या है इसका अर्थ? यह है एक प्रकार, एक प्रकार की मृत्यु, दफन होना। एक इलस्ट्रेशन दफनाए जाने की लोगों को। केवल ये दफन होना इस प्रकार का नहीं कि जैसे दफनाए जाते हैं लोग, वो लोग जब दफन होते हैं वो धरती के अंदर दफन होते हैं, मगर जल जल में नहीं। जब एक व्यक्ति वह लेकर जाया जाता है बपतिस्मे में पानी के, तो जब वो जल से निकलते हैं, क्योंकि वहां पर पानी में नहीं रह सकते, मगर जब वो जल से निकलते हैं, वे ग्रहण उन्हें करने की जरूरत है पवित्र आत्मा को, उसी वक्त, जिस प्रकार से कि जैसे हुआ यीशु के साथ। यीशु पानी में उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया पूरा करने के लिए पूरे पवित्र शास्त्र को। पूरा करने के लिए दफन होने की जरूरत थी नहीं थी, मगर उन्हें पूरा करना पड़ा। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मादाता से बोला कि जरूरी है कि सब पूरा, नियम पूरा हो। तो उसने पूरा किया उस रीति को, उस नियम को, मृत्यु के, कि जो था एक संकेत कि जो होगा भौतिक मृत्यु के साथ उनकी मृत्यु के पश्चात क्रूस पर। तो बपतिस्मा पानी में एक दफन होना है कि जो दर्शाता है इस प्रकार। देखिए, मैं संसार के लिए मरा, मैं संसार के लिए मरता हूं। मैं मरा मेरे हृदय के लिए। मेरा हृदय भरा हुआ है सपनों से, इच्छाओं से, लालसाओं से। ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, मैं दूसरी चीज चाहता हूं, मैं चाहता हूं संसार को। तो मैं मरता हूं मेरी इच्छाओं के लिए, मैं मरता हूं
पूरा करने के लिए मेरी इच्छाओं को, मेरी इच्छा मेरे हृदय की इच्छाओं को मैं सेवा करना छोड़ता हूं, मेरे हृदय की लालसाओं को, और मैं स्वीकार करता हूं यीशु को मेरे उद्धारकर्ता के रूप में, कि जो मेरा मार्गदर्शन करेगा, मेरे हृदय को, मेरे जीवन को। मैं इच्छा पूरी करूंगा यीशु की। मैं और यीशु की इच्छा को पूरा करने के लिए मुझे दफन करने की जरूरत है मेरी इच्छा को। जीने के लिए उनके साथ, प्रभु यीशु के साथ सहभागिता में मुझे दफनाने की जरूरत है मेरे पापों को, मेरी व्यर्थताओं को, मेरे खुद के इच्छाओं को, मेरे व्यवहार को, मेरे बुरे व्यवहार को मुझे दफन करने की जरूरत है मेरी इच्छा को मेरे हृदय के अंदर। मुझे दफनाने की जरूरत है मेरे हृदय को। पानी में बपतिस्मा वास्तव में यही है कि एक व्यक्ति को मरने की जरूरत है, दफन होने की जरूरत है अपने खुद की इच्छा के साथ। इसीलिए यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, पूरे जगत में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो सब रचनाओं तक। जो विश्वास करेगा, और तब विश्वास पर निर्भर करता है, तब एक व्यक्ति पर निर्भर करता है, तब ये निर्भर करता है एक व्यक्ति पर। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा निकोदेमुस को कि यदि पुनः पैदा ना हो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। यदि जल और आत्मा से पैदा ना हो प्रवेश नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति वो निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मुझे संसार के लिए मरने की जरूरत है, मुझे मरने की जरूरत है, मेरे खुद के प्रभु होने को छोड़ना पड़ेगा, मेरे हृदय को त्यागना पड़ेगा। और उसके बाद उसे वो नहीं मैं दूंगा, वो जो चाहता है उसकी इच्छा है, मेरी इच्छा लाल से नहीं। मैं सेवा करना चाहता हूं मेरे मस्तिष्क की, जो सेवा करना चाहता है प्रभु यीशु की। मैं चाहता हूं कि वह मेरे प्रभु हो। मैं चाहता हूं कि वो ग्रहण करे मेरे हृदय का स्थान, और वो उसकी सेवा करे, वो सेवा करे मेरे प्रभु यीशु मसीह की। और यह है व्यक्तिगत निर्णय, यही है मरना संसार के लिए, यही है बपतिस्मा पानी में जो डूबते हुए। इसीलिए लोग पानी में बपतिस्मा लेते हैं, कि जिसका अर्थ है इस प्रकार, मरे अपने हृदय के लिए, मरे अपने परिवार के लिए, मरे उन इच्छाओं के लिए, लालसाओं के लिए जो लोगों की है, कि जिसकी वो सेवा करते हैं, विशेष तौर पर अपने हृदय की, अपने हृदय के लिए। समझ में आया? तो यही यीशु ने कहा है कि जो पैदा नहीं हुआ जल, कि दूसरे शब्दों में जल से पैदा होना, कि आप दफन करते हो जल में अपने हृदय को, आपने अपनी इच्छाएं वहां जल में पैदा की, दफन की अपने हृदय को, अपनी आत्मा को वहां जल में। और जब आप उठते हो इस कॉन्शियस के साथ कि अब से आप सेवा करोगे सबसे पहले अपने प्रभु यीशु की, तब जी हाँ, तब पवित्र आत्मा आती है और उतरती है आपके ऊपर, पूरा करने के लिए आपके नए जन्म को। नया जन्म जल और पवित्र आत्मा से। तब जी हाँ, कि यहाँ पर आप जो वेरीफाई करते हो, जब पवित्र आत्मा, क्षमा चाहता, जब वो जल से बाहर आते हैं, तो बाहर आते ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर आते हैं, एक उसके ऊपर आए कबूतर के तौर पर। और तब सुनी गई एक आवाज स्वर्ग से, आकाश से, कि जिसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, कि जिसमें मुझे आनंद मिलता है, जो जिससे मैं प्रसन्न हूं। यही होता है नए जन्म में। जन्म जो है आत्मा और पवित्र आत्मा और जल का। और कि ताकि एक व्यक्ति वह जल और पवित्र आत्मा से पैदा हो, उन्हें पहले मरने की जरूरत है। मरने इस संसार के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, कि वो प्रभु होना छोड़े, प्रभु अपने जीवन का और दूसरे लोगों का सेवा करने के लिए सबसे पहले
प्रभु यीशु मसीह की। तब जी हाँ, जब एक व्यक्ति वह बपतिस्मे में जाता है पानी के कॉन्शियस होकर इसकी, तो वो पैदा होते हैं पुनः। मैं नहीं जानता, मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा की वह हमारी समझदारी को खोले, क्योंकि यहाँ शुरू होता है एक नई रचना। तो आपने मुझे सुना, समझा, सीखा। यहाँ पर इतने सालों से आप चर्च में हूं, मगर मैंने कभी ये नहीं सुना। मैंने 10 बार मैंने चर्च में वो बपतिस्मा लिया, मैंने भी किया, मैं नहीं समझता था बपतिस्मा लेने की जरूरत है तो मैं लेता था, मगर नहीं। बपतिस्मा है कि आप दफन करते हो अपने मैं को, आप प्रभु होना छोड़ते हो अपने जीवन के, सेवक होने के लिए परमेश्वर के। इसीलिए आपको मरने की जरूरत है, क्योंकि दो प्रभुओं का अस्तित्व नहीं है एक ही साथ। आप अपने खुद के प्रभु नहीं हो सकते और आप सेवक हो परमेश्वर के नहीं। प्रभु यीशु ने कहा है कोई दो प्रभुओं की सेवा नहीं कर सकता। आप अपने खुद की सेवा नहीं कर सकते, और या आपके पास केवल एक है, और आप निर्णय लेते हो आप सेवा करें परमेश्वर की जब आप चाहते हो। मैं मरना चाहता हूं। जब आप मरते हो बपतिस्मे के द्वारा पानी में, आप वहां पानी में अपने पापों को छोड़ देते हो, वहां अपनी पूरी जिंदगी को, अतीत की वहीं छोड़ देते हो। आप छोड़ते हो अपने प्रोजेक्ट को, अपने सपनों को, आप सब कुछ छोड़ते हो। आप मरते हो, मरते हो, मरते, आप गायब हो जाते हो इस धरती पर से, आध्यात्मिक तौर पर, स्पष्ट तौर पर। और जब आप उठते हो पानी में, आती है पवित्र आत्मा और आपको पुत्र या संतान में परिवर्तित करते हैं। कल इसके बारे में हम और अधिक बात करेंगे, यदि ऐसे आप इच्छा रखते हो। ठीक है, कि परमेश्वर आपको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।